हेलो दोस्तों, कैसे हो। जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जीएनवीएसटी जो कि 2026 जो 2026 से 27 सेशन है उसके लिए एडमिशन के लिए फॉर्म आ चुका है। तो इसे अब अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर दीजिए। इसका लास्ट डेट वैसे 29 जुलाई 2025 है, तो उससे पहले कर लीजिएगा। और इस वीडियो में आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है और किस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। और पूरा डिटेल से आपको बताएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में सुविधा हो जाए, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं पता कि इसका एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं, इसका सिलेबस क्या है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछला वीडियो मैंने जो बनाया था उसमें बताया था कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है ना। जितने भी तरह के जो आपके हैं कि वो डाउट्स वो सारे क्लियर कर दिए थे। तो इस वीडियो में आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये वीडियो बताएंगे आपको ना, इसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो एग्जामिनेशन होता है ना, तो इसका एग्जामिनेशन होता है, उसमें टोटल 80 प्रश्न आते हैं। और तो वो प्रश्न एमसीक्यू रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना, बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेंगे। 80 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 40 प्रश्न मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग से रहेंगे। 20 प्रश्न अरिथमेटिक टेस्ट यानी मैथ से रहेंगे और 20 प्रश्न लैंग्वेज टेस्ट से रहेंगे, ठीक है ना। तो जो 40 प्रश्न मैथ मेंटल एबिलिटी से है, रीजनिंग वाला, उससे 40 के लिए 50 मार्क्स रहेंगे। मतलब कि 40 प्रश्न के लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। अगर 40 प्रश्न आपने सही कर लिया तो उसके बदले में 50 मार्क्स मिलेंगे। और 20 जो प्रश्न है मैथ का, तो वो 25 मार्क्स के रहेंगे। और 20 जो प्रश्न लैंग्वेज का है यानी भाषा ज्ञान का, तो उससे भी 25 मार्क्स के रहेंगे। और टोटल इस तरह से 80 प्रश्न हो जाएंगे और वो 100 मार्क्स के रहेंगे। और इसके लिए आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम का डेट मैंने बताया था आपको कब होना है। समर बाउंड स्कूल और विंटर बाउंड का दोनों अलग अलग डेट हैं, तो दोनों को मैंने बता दिया है। तो आप पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और टोटल एग्ज़ाम 2 घंटे होगा, ठीक ना। तो एग्ज़ाम जो आपका यहाँ देख भी सकते हैं कि 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक एग्ज़ाम आपका होगा। विंटर बाउंड का भी और समर बाउंड का दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है ना। और इसमें ये सिंगल टेस्ट बुकलेट, तो आपको एक बुकलेट दी जाएगी, एक ही सिंगल बुकलेट, और उसी में तीनों सेक्शन रहेंगे, तीनों सेक्शन उसी में रहेंगे ना। तो एडिशनल टाइम ऑफ 40 मिनट विल बी अलाउड फॉर दिव्यांग, जो हैंडीकैप्ड बच्चे रहते हैं, विकलांग, उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ठीक है ना। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर, आपको आंसर कैसे करना है, जो भी प्रश्न आएंगे तो जो सही प्रश्न है उसको काला करना रहेगा ना। तो ये सेपरेट OMR आप यहाँ देख सकते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यानी ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, यह एग्जाम ऑफलाइन होगा। जो OMR बेस्ड होता है गोला करने वाला, उसका मतलब कि ऑफलाइन होगा, ठीक ना। आंसर सेट विल बी प्रोवाइडेड, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मार्क एंड इंडिकेट देयर आंसर एट एन एप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द OMR सीट। जो भी सही आंसर है उसको आपको गोला करना होगा ना। ए कॉपी ऑफ स्पेसिमेन OMR सीट विल बी अपलोडेड इन द वेबसाइट ऑफ NVS इन द प्रोस्पेक्टस। तो जो प्रोस्पेक्टस है उसमें एक सैम्पल OMR सीट दिया है कि कैसा OMR सीट दिखता है। तो अगर आप देखना चाहते हो वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक ना। और दूसरी बात है कि ओनली ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज्ड टू राइट ऑन द OMR सीट। जो OMR सीट आपको मिलेगा उस पर केवल ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही लिखना होगा ना। ब्लू या ब्लैक कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बॉल पॉइंट पेन से, ठीक है। और उसी से आपको लिखना होगा, उसी से गोला भी करना होगा ना। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, पेंसिल वगैरह का यूज नहीं करना, ठीक है। फॉर ईच क्वेश्चन देयर आर 4 ऑप्शन, हर प्रश्न का 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे यहाँ देख सकते हैं। और जो भी सही आंसर है उसको आपको गोला करना रहेगा ना। और जब गोला करना रहेगा तो गोला के बाहर नहीं जाना चाहिए और अंदर में पूरा काला हो जाना चाहिए, पूरा ब्लैक हो जाना चाहिए, ठीक ना। नो चेंज इन द डार्क एंड सर्कल, अगर एक बार आपने जो गोला कर दिया बाद में आपको पता चला कि नहीं इसका कोई दूसरा आंसर होगा, जैसे मैंने आपने गोला कर दिया C और बाद में पता चला कि B होगा, तो आप नहीं कर सकते। एक बार जो कर दिए वो फाइनल होगा। अगर कर भी देंगे तब भी आपका उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर 2 गोला कर देंगे तो आप उस का मार्क्स नहीं मिलेगा ना। 1.25 मार्क्स विल बी गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न सही करेंगे तो उसके लिए 1.25 मार्क्स मिलेंगे, ठीक ना। और नो निगेटिव मार्किंग विल बी डन, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक ना।
क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सारे प्रश्न जो भी आपके हैं सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, निगेटिव मार्किंग का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। और इन ऑर्डर टू फैसिलिट, यहाँ देख सकते हैं रूरल कैंडिडेट ए सेट ऑफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर इज अपलोडेड एट NVS वेबसाइट। तो ये जो NVS का वेबसाइट है नवोदय विद्यालय समिति का, वहाँ पर सैम्पल पेपर भी है, ठीक है ना। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहाँ हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं भी आपको पूरा अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको वहाँ से डाउनलोड करके दिखाएंगे कैसे डाउनलोड करना है ना, इंस्ट्रक्शन एंड एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आपको किस तरह के प्रश्न आते हैं वो आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ही देख सकते हैं जो आपका जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में किस तरह का प्रश्न आएंगे। देयर ये नॉन वर्बल टेस्ट, मतलब जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है वो नॉन वर्बल है ना। तो नॉन वर्बल रीजनिंग जो होते हैं, रीजनिंग का बुक खरीदेंगे तो उसमें देखते हैं वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल। तो जो नॉन वर्बल वाला होता है, ठीक ना, तो उसी को आपको तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग पूरा पढ़ लेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। आपको केवल नॉन वर्बल रीजनिंग की तैयारी करना है, ठीक है ना। नॉन वर्बल आपको बुक जीके का खरीद लीजिएगा, या आपको मार्केट में नवोदय विद्यालय की स्पेशल बुक मिल जाएगा जो जिसमें स्पेशली नवोदय विद्यालय का रहेगा, तो उसमें सिलेबस के अनुसार ही दिया रहता है। नवोदय विद्यालय का किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। अगर आपको बुक चाहिए तो मैं अगले वीडियो में रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है ना, कि आप ये बुक खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज ए नॉन वर्बल टेस्ट। तो रीजनिंग का जो नॉन वर्बल होता है, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है, एक लॉजिकल होता है। आपको नॉन वर्बल की तैयारी करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन फिगर एंड डायग्राम ओनली। तो जो भी प्रश्न आएंगे वो फिगर एंड डायग्राम वाले आएंगे, ठीक है ना। फिगर एंड डायग्राम वाले ही प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन आर मीन टू एक्सेस जनरल मेंटल एबिलिटी फंक्शनिंग ऑफ द कैंडिडेट, ठीक ना। तो द सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स हैविंग 4 क्वेश्चंस ईच। तो जो आपका 10 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, तो हर पार्ट में आपको 4 प्रश्न रहेंगे, तो 4 दही 40 प्रश्न आपके रीजनिंग के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह के प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न है, केवल फिगर वाले प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर इन क्वेश्चन 1 to 4 फिगर, 4 को फिगर दिया हुआ है, ABCD सभी का नाम दिया हुआ है कि ABCD गिवन इन दिज ऑफ दिज 4 फिगर। जो 4 फिगर हैं, 3 फिगर आर सिमिलर इन सम वे। इनमें से 3 फिगर एक तरह के हैं और एक फिगर डिफरेंट है, ऑड है। तो जो विषम है, ऑड मतलब विषम होता है, तो जो विषम फिगर है उसको आपको पहचानना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसको कैसे पहचानेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 फिगर हैं। जो पहला फिगर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड में अंदर में आप देख सकते हैं कि स्क्वायर बना हुआ है। तो स्क्वायर में जिधर एक इधर सर्कल जैसा बना हुआ है, सर्कल का कुछ पोर्शन, उसके जस्ट सामने आपका एक लाइन खींचा हुआ है, सभी में आप देख सकते हैं। लेकिन ये वाला जो सर्कल है, कौन सा, ये वाला में, ये वाला जो फिगर है, ये आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बाकी में आप देख सकते हैं यहाँ है लाइन, यहाँ खींचा हुआ है, यहाँ खींचा हुआ है, लेकिन इसमें जस्ट इस लाइन में खींचा हुआ है ना, इसलिए डिफरेंट हो जाएगा। अब इसका आंसर भी यही है, ठीक ना। तो इस तरह के प्रश्न रहेंगे। तो एक तो ऑड फाइंड करने वाला आ गया, ठीक है ना। दूसरा इस तरह के प्रश्न रहेंगे ना, सिलेक्ट द फिगर विच इज एग्जैक्टली सिमिलर एज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर 4 फिगर दिए हुए हैं, मतलब जो पहला जो फिगर है, तो ये वाला जो फिगर, तो यहाँ पर फाइंड करना है कि इसके जैसा इन तीनों में से कौन सा है। तो इसके जैसा सेम टू सेम इसके जैसा इनमें जो है उसको आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पर इसके जैसा सी जो है वही है, तो यहाँ पर आंसर भी सी दिया हुआ है, तो सी को आपको सर्कल कर देना होगा। तो 2 तरह का आपने प्रश्न देख लिया। तीसरा इस तरह के प्रश्न रहेंगे, पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न को कंप्लीट करने वाला। जैसे यहाँ पर जो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैंक दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या भराएगा कि सेम पैटर्न बनेगा ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरह के 3 तरह के प्रश्न देखने लिए, और इसी तरह के आपको कोई भी बुक खरीदिए उसमें इस तरह का पैटर्न वाले ही प्रश्न रहेंगे, क्योंकि वो उसी पे बेस्ड रहते हैं। तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। फिगर सीरीज कंप्लीशन, जैसे आप एक नंबर सीरीज देखे होंगे, तो यहाँ पर फिगर सीरीज है ना, तो फिगर सीरीज कंप्लीशन वाला प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से एनालॉगी वाला, ठीक है ना। जैसे कि एनालॉगी में क्या होता है कि ये जिस तरह से सिमिलरिटी इसका है उसी तरह से इसका सिमिलरिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर ही जो प्रश्न है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला ही ऑप्शन ए। उसी तरह से
ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। तो इसमें इसको मतलब कि ऐसे करना है, ऐसे। तो इसको कौन सा फिगर से, इनमें से चार में से कौन सा फिगर को लगाएंगे कि ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसको कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना। इस तरह का मिरर वाला, मिरर इमेजिंग वाला प्रश्न बहुत आते हैं। तो इसका अगर आपको नहीं पता है तो आप बताइएगा, इसका हम शॉर्ट ट्रिक आपको बना देंगे ताकि आपको, क्योंकि मिरर इमेज वाला थोड़ा प्रश्न अगर आपको नहीं आता है करने, तो इसमें एक डिस्टेंस, जैसे कि आप इमेज के सामने बनते हैं तो किस तरह का इमेज बनता है, ठीक है ना। तो आपको इमेज का प्रकृति जानना होगा कि कैसा इमेज बनता है ना मिरर के, प्लेन मिरर में, ठीक है ना। तो अगर नहीं पता है कि इसको कैसे सोल्व करते हैं तो आप बताइएगा, एक वीडियो आपको मिरर वाला रीजनिंग का बना देंगे वीडियो, ठीक है। उसके तरह एक फोल्डिंग अनफोल्डिंग का भी आता है। जैसे इसको फोल्ड कर दिया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया, यहाँ पर ये कट लगा दिया, यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ कट लगा हुआ है, ये डॉट जैसा काला, ठीक है ना। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो ये कैसा दिखेगा, तो ये ऑप्शन ए जैसा दिखेगा, ठीक है ना। उसी तरह से एक है स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन से भी एक प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो जो भी इनमें से जिस टॉपिक, अगर स्पेस विजुअलाइजेशन का आपको नहीं आता है, मिरर वाला नहीं आता है, कटिंग एंड फोल्डिंग वाला नहीं आता है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। उसके अलावा एम्बेडेड फिगर, जैसे कि जो फिगर ए है, ये फिगर ये चारों में से किस फिगर में एम्बेडेड है, मतलब ये ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, तो एम्बेडेड फिगर वाला। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको स्पीड फास्ट होगा। अगर आपको नहीं बनाना आता है, नहीं आपको कोई प्रश्न समझ में आता है कि उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, उसका हम एक अलग वीडियो बना देंगे। उसके अलावा जो अरिथमेटिक टेस्ट रहेगा, तो अरिथमेटिक टेस्ट में यहाँ टॉपिक दे दिया है कि इसी टॉपिक से आपका प्रश्न आएंगे। जैसे नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम से आएंगे, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, ठीक है ना। होल नंबर अगर आप जानते होंगे, उस पर बेस्ड रहेंगे 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, ठीक है ना। मैथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह से, फैक्टर एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन वगैरह देखे होंगे, उससे आते हैं डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, ठीक है ना। उसके अलावा कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन जैसे 1/2 को 0.5 और 0.5 को 1/2 कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे भी प्रश्न आएंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, उसके अलावा फ्रैक्शन नंबर, जितना भी प्रश्न आपको अरिथमेटिक से ही आएंगे, ठीक है ना, अरिथमेटिक से ही आएंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, जैसे 1/2 और 3/2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरह के सिंपल प्रश्न आएंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस से प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस टॉपिक्स, यानी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वाला प्रश्न नहीं आएंगे यहाँ पर, दे प्रॉफिट लॉस से आएगा लेकिन परसेंटेज वाला नहीं आएगा। उसके बाद पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया से आएंगे, जैसे कि रेक्टेंगल का एरिया निकाल के, स्क्वायर का एरिया, इस टाइप से। तो पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का पेरीमीटर, जैसे हेक्सागोन है उसका पेरीमीटर निकालने के लिए दे दिया जाए, चाहे कोई भी स्क्वायर का, ट्राइंगल का, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस टाइप से पेरीमीटर एरिया से भी प्रश्न आपके रहेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस यूजुअली डायग्राम रहेगा, जैसे कि उससे भी आपको प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल आपको यहाँ पर नीचे खुद एग्जांपल दिया हुआ है, तो वहीं टेस्टिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर जैसे व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो इसको कैसे करते हैं आपको पता ही होगा कि इसको जैसे आपने LCM वगैरह निकालते हैं, उसी तरह से इसको, जैसे 1000 ले लिए, 1000 उसको 2 से डिवाइड करते जाओ तो 2 से 500 बार में हो गया, फिर 2 से 250 बार में, ऐसे करते करते जाएंगे तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर 2 गुने 2 गुने ऐसे करते मल्टीप्लाई, तो इसका ऑप्शन जो डी है। अगर कोई भी टॉपिक से आपको नहीं समझ में आता कि कैसे सोल्व करना था, आप जरूर इसमें आपको बस ये दिखा रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको बनाना नहीं आता है, समझ में नहीं आता, उसको सोल्व करना नहीं आता, तो कमेंट कीजिएगा, आपका वीडियो बना देंगे डेडिकेटेड, ठीक है ना। टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आपको पता होना चाहिए। एक ऑड नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से जिसमें भागा नहीं लगता, जैसे 2 से भागा लग जाता है तो वो कौन सा होते हैं, तो 2 से जिसमें भागा लग जाता है तो वो तो इवन नंबर होते हैं, 2 से भागा नहीं लगते, वो ऑड नंबर रहते हैं। तो 1, 3, 5, 7 ये सब ऑड नंबर हो गया, तो सभी को जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो तो वही आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का प्रश्न आ जाएगा। लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट में क्या आप कहेंगे, द मेन पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू एक्सेस रीडिंग कम्प्रीहेंशन ऑफ द कैंडिडेट, यानी रीडिंग कम्प्रीहेंशन से इसमें प्रश्न रहेंगे। द टेस्ट
कंसिस्ट ऑफ 4 पैसेज, इसमें 4 पैसेज रहेंगे और ईच पैसेज इज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चन, यानी 4 पैसेज रहेंगे तो हर पैसेज से संबंधित 5 प्रश्न रहेंगे। तो अगर आपने हिंदी मीडियम चूज किया, जैसे अपने एग्जाम के मीडियम जब फॉर्म भरोगे तो आपको मीडियम पूछा जाएगा कि आप एग्जाम किस मीडियम में देंगे। अगर आप हिंदी मीडियम देंगे तो जो पैसेज हिंदी में आएंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम में चूज कर लिया तो पैसेज इंग्लिश में आएंगे। तो जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल है उसी मीडियम को आप चूज कीजिएगा, ठीक है ना। तो पैसेज रहेंगे और पैसेज से संबंधित प्रश्न रहेंगे, तो ईजी पैसेज रहते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी तरह के डाउट होंगे कि कैसे पेपर आते हैं, किस तरह का प्रश्न आते हैं और कौन से टॉपिक से आते हैं, ठीक है ना, तो किस सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं, कितना टाइम मिलेगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, इस तरह के जितने भी डाउट होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको और किसी वीडियो पर चाहिए, किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगला वीडियो में वो आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके जरूर बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।